अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं किप्स कॉलेज के प्लेटफॉर्म से ये रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 को डिस्कस करेंगे। तो 4.3 में टोटल 4 तरह के क्वेश्चन हैं, 4 फॉर्म्स हैं, जिनमें से 3 फॉर्म्स हमने डिस्कस कर ली थी और चौथी फॉर्म जो कि लास्ट 2 क्वेश्चन पे अप्लाई हुई है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चौथी फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स आपको इस तरह अंडरवुड की फॉर्म में 2 टर्म्स मिलेंगी और ये डिफरेंट होंगी, इनमें सिमिलरिटी मिनिमम हो। हाँ, इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिमिलरिटी भी है, x² - 2x, x² - 2x, इसे y के इक्वल करके भी हम लेट कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस फॉर्म में हमने सोल्यूशन फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पे हम चौथी फॉर्म को डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिससे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 होना है, तो उस फॉर्म से कम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो हम ये क्वेश्चन उस फॉर्म से करेंगे और इससे अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने मेरे से शेयर करना है, ताकि वो क्वेश्चन में आपको रिपीट करवाया जा सके। अभी इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से करता हूँ और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपको एज असाइनमेंट दिया जा रहा है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपने लेट कर लेना है दोनों अंडरवुड्स में से किसी एक को आप ए का नाम दे दीजिए, 3x² - 2x + 9 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 3x² - 2x + 9। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है उसे b का नाम दे देंगे, b = 3x² - 2x - 4। जब हम स्क्वायर लेंगे तो 3x² - 2x - 4 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। अगर आप यहाँ इस तरह मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट लगाएं, स्क्वायर लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एक इक्वेशन जनरेट करनी है a और b की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम a को कंसीडर कर रहे हैं और जो सेकंड है उसे हम b को कंसीडर कर रहे हैं। तो उससे पहले ऐड कर देते हैं, इसे हम कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। फोर्थ फॉर्म का जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही स्टेप इन्हीं सीक्वेंस हमने लेके चलना है। एक को a का नाम देंगे, दूसरे को b का नाम देंगे, दोनों को स्केलिंग करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a² = 3x² - 2x + 9 और इक्वेशन नंबर 2 है b² = 3x² - 2x - 4। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं, ये बन जाएगा a² - b² ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 39। इसी तरह पुट कर दें वैल्यूज इन इक्वेशन, इसे हम ये बेसिक इक्वेशन है, इसे a का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन a में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये हमारे पास a के इक्वल है, ये वाला b के इक्वल है। तो पहला अंडरवुड यहाँ से यहाँ तक किसके इक्वल है, a के, प्लस सेकंड वाला किसके इक्वल है, b, और ओवरऑल किसके इक्वल है, 30। और हमारे पास फाइनली ये 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करके हमें a या b में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड होगी तो अगर a की वैल्यू फाइंड होगी हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह अगर b की वैल्यू फाइंड होगी तो वो यहाँ पुट करेंगे, इससे हमें एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा, उसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, a या b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम
क्या करेंगे, यूज इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिखी जा सकती है, और इक्वेशन 4 हमारे पास a प्लस बी ही है इज इक्वल्स टू इक्वेशन 3 इक्वल है 13 के, और इक्वेशन 4 भी इक्वल है 13। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 13 और 13 तो कैंसिल आउट हो जाएगा 13। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर ये 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करके हम इजीली ए और बी फाइंड कर सकते हैं। तो हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 13 है, और इक्वेशन 5 हमारे पास इक्वेशन 5 हमारे पास जो है वो है a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 13 है, और a माइनस बी इक्वल टू 1। इन्हें ऐड करेंगे तो बी और बी कट जाएगा, 2a इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, और इसी से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 14 और 2 दैट इक्वल्स टू 7। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हें प्लस की जगह माइनस करते तो a कैंसिल आउट हो जाना था, b की वैल्यू फाइंड होनी थी, b की वैल्यू अगर हमारे पास होती तो हमने ये वाला पोर्शन यूज करना था। अब a की वैल्यू है तो हम ये वाला पोर्शन यूज करें। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहें, a की वैल्यू नहीं निकल रही है तो a निकाल के a वाला पोर्शन यूज कर लेंगे, और अगर b की वैल्यू निकल रही है तो b निकाल के b वाला पोर्शन यूज कर लेंगे। अभी हमारे पास a की वैल्यू आई है, लिहाजा हम a वाला पोर्शन यूज करेंगे। तो a वाले पोर्शन में देखिए लेफ्ट साइड पे a है, a की जगह 7 कर देंगे, और राइट साइड पे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 और इसका स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें। ये बन जाएगा 49 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। रीअरेंज कर लें, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 माइनस 49 इक्वल्स टू 0। अगेन थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लें, 40 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1, और 10 और 12 इसके फैक्टर बन जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस में इसमें हमारे पास आएगा 12x प्लस में आएगा 10x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 12 में से 10 माइनस करें तो -2 आएगा, 12 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो -120 आ रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर हमारे बिल्कुल एक्यूरेट है। अब फर्स्ट में से अगर हम कॉमन से करें तो 3x हमारे पास कॉमन है, x माइनस 4 रिमेनिंग क्या रहेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 10 कॉमन है, x माइनस 4। अब ओवरऑल अगर हम चेक करें तो x माइनस 4 दोनों टर्म्स में है, x माइनस 4 एज अ होल कॉमन एंड रिमेनिंग विल बी 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू ऑप्शन, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -10 और 3। अब हमारे पास x की दोनों वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं, और हमें नहीं पता, हम ये 100% गारंटी से नहीं कह सकते कि ये इसके रूट्स हैं या नहीं हैं। रूट्स जो है उसकी दो टाइप बनती हैं, एक जो रूट इसे सेटिस्फाई करते हैं वो इसके रूट कहलाते हैं, और जो इसे सेटिस्फाई ना कर पाएँ
उन्हें हम एक्सट्रीनियस रूट कहते हैं, फालतू रूट कहते हैं, जो सोल्यूशन से आ तो रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन से फाइंड तो हो रहे हैं, लेकिन वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। सेटिस्फाई क्यों नहीं करते, उसकी भी एक रीज़न है। जैसे यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर या सिंपल कर लेते हैं x इक्वल्स टू 1, इसका स्क्वायर लेंगे तो भी 1। जब अगेन इसका हम अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास प्लस या माइनस दोनों ऑप्शन में आते हैं। इसमें से एक सही होता है, दूसरा गलत होता है। जैसे अगर हम हमारे पास पहले x1 था तो इसमें प्लस वाला 1 ठीक है, माइनस वाला फालतू रूप में चलता है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम माइनस को सेट कर लेते और माइनस का स्क्वायर लेने से भी प्लस का 1 ही बनना था, आंसर फिर भी यही आना था। इस सूरत हाल में माइनस वाला हमारा रूट होगा और प्लस वाला जो है वो एक्सट्रीनियस रूट बन जाएगा। इस तरह अंडर रूट अगर क्वेश्चन में हो तो हमारे पास जो आंसर आ रहे होते हैं उसमें कुछ एक्सट्रीनियस रूट भी फाइंड हो जाते हैं, जिन्हें हम टेस्ट करने के बाद कंफर्म करते हैं कि ये इसका रूट है या एक्सट्रीनियस में चल रहा है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, एक्स की वैल्यू को क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर पुट करके देख लेना है। या आप एक वैल्यू को पुट कर देता हूँ, सेकंड आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेनी है। तो इसमें हम 4 को चेक कर लेते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 2 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 3 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4 प्लस है यहाँ स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 30। अगर तो लेफ्ट और राइट को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर 30 ही आ गया तो इसका मतलब है कि ये इसका रूट है, और अगर 30 नहीं आया तो एक्सट्रीनियस रूट में चला जाए। तो चेक करते हैं, 48 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 48 माइनस 8 माइनस 4 इक्वल 13 क्या आना चाहिए। 48 माइनस 8 40 49 बन जाएगा। इसी तरह 48 माइनस 8 40 40 माइनस 4 36 36 बन जाएगा इक्वल्स टू 13। 49 स्क्वायर रूट 7 और 6 दैट इज इक्वल टू 13, और ये हमारे पास 13 इक्वल्स टू 13। इट मीन जो x इज इक्वल टू 4 है ये इस इक्वेशन का रूट है। सेम इसी तरह आपने -10/3 को x की जगह पुट करके चेक कर लेना है। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो इसका रूट होगा, और अगर सेटिस्फाई ना करे तो हम उसे एक्सट्रीनियस रूट कहेंगे और आंसर में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में ये लास्ट वाला पोर्शन चेक करने के बाद ही हमें पता चलता है कि इसका सोल्यूशन सेट फाइनली कौन सा है। जो एक्सट्रीनियस है उन्हें छोड़ देना है, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हें हमें सोल्यूशन सेट में इंक्लूड करना है। ये स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 12 है। सेम स्टेप अप्लाई करके आपको इसे सॉल्व करना है। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है उसकी पिक्चर बना के आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।